गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज जमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशन साइकोलॉजी एंड जनरल साइकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन एक्सटेंशन वर्क। ये इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड्स दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी एंड लोग्स। साइकी मीन्स सोल, मीन्स आत्मा, लोग्स मीन्स साइंस और नॉलेज, अर्थात आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मन का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। वुडवर्थ ने डिफाइन किया है साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को, व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मर्फी ने डिफाइन किया है मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि उन अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि जीवित व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति करते हैं। दूसरी डेफिनेशन, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि एक जीव और परिवेश में परस्पर अंतर संबंध रखता है। जीव और परिवेश में, एनवायरनमेंट में परस्पर अंतर संबंध रखता है। ये साइकोलॉजी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षणिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं, एजुकेशन फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन समस्याओं का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी के आधार पर किया जाता है। ये मीनिंग हो गया, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी हो गया, एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हो गया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया। इसके बाद में करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशन साइकोलॉजी एंड जनरल साइकोलॉजी। मतलब सामान्य जो मनोविज्ञान है और शैक्षणिक मनोविज्ञान है उनमें क्या क्या अंतर हैं। तो सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी सामान्य मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें प्रत्येक प्रकार के मानव व्यवहार का व जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि एजुकेशन साइकोलॉजी में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित है। इसमें केवल शिक्षा से संबंधित व्यवहारों व अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा से संबंधित व्यवहार व अनुभवों का अध्ययन किया जाए वो है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट डिफरेंस। सामान्य मनोविज्ञान में प्राणियों की प्रत्येक क्रिया, समायोजन तथा अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान में प्राणियों के प्रत्येक क्रिया, समायोजन तथा अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की शैक्षणिक कठिनाइयों का निदान तथा निराकरण, शिक्षण पद्धतियों में सुधार, शिक्षा निर्देशन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गए। एजुकेशन साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी से किस तरह से डिफ़र कर रही है, ये चीज़ें डिस्कस की। इसके बाद में करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन एक्सटेंशन वर्क। मतलब मनोविज्ञान का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है, मनोविज्ञान प्रसार शिक्षा के विद्यार्थी को क्यों पढ़नी चाहिए, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसका रोल है। प्रसार शिक्षा का संबंध मुख्यतः ग्रामीणों में कृषक महिलाओं व ग्रामीण युवाओं से है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाकर उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्तर में परिवर्तन लाना है। यही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाना, ग्रामीणों में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाना, जिससे वे अपने जीवन यापन में परिवर्तन ला सकें, अपने रहन सहन के स्तर में परिवर्तन ला सकें, और अपने ज्ञान में परिवर्तन ला सकें, अपनी सोच में परिवर्तन ला सकें, अपनी समझ में परिवर्तन ला सकें, अपने इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए परिवर्तन ला सकें। अर्थात परिवर्तन लाना है, अर्थात क्या है तथा क्या होना चाहिए
के अंतर को मिटाना है। व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी, ये इनका जो डिफरेंस है जिसको कहते हैं नीड को सिंपल से डिफाइन करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी, तो क्या है तथा क्या होना चाहिए के अंतर को मिटाना है। मतलब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ग्रामीणों के ज्ञान, समझ, कौशल व मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जाए। ये व्यवहार के मुख्य तत्व माने जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन स्किल, ये कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रसार शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है, जिसको निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से इनको हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्या इंपॉर्टेंस है एक्सटेंशन में। नंबर 1, कृषकों, महिला कृषकों तथा युवा कृषकों की आवश्यकताओं, रुचि, मनोवृत्ति व उनकी समझ को समझने में सहायक है। सेकंड, प्रसार कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है उसके व ग्रामीणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। प्रसार कार्यकर्ता जो किसानों के बीच में काम करता है, विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं का संचालन करता है, धरातल पर काम करता है, उनके व ग्रामीणों के मध्य जो सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन जिसको कहीं एडजस्टमेंट जिसको कहीं स्थापित करने में सहायक है। तीसरा, विभिन्न प्रसार शिक्षण विधियों का प्रभावी उपयोग कार्यक्रम नियोजन, निर्देशन तथा प्रसार संगठन का स्वरूप निश्चित करने में सहायक है। विभिन्न प्रसार शिक्षण विधियों का प्रभावी उपयोग कार्यक्रम नियोजन, निर्देशन तथा प्रसार संगठन का स्वरूप निश्चित करने में सहायक है। नेक्स्ट, कृषकों तथा प्रसार कार्यकर्ता के मध्य अच्छा संचार उपलब्ध करवाना, जिससे कृषक नई तकनीकी को सरलता से ग्रहण कर सकें। मतलब संचार इन बीच में किसानों व रिसर्च स्टेशन के जो रिसर्च वर्कर हैं या एक्सटेंशन वर्कर हैं उनके तथा फार्मिंग कम्युनिटी के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहे, ये उपलब्ध करवाना, जिससे कोई भी नई वैरायटी आ रही है, नई तकनीक आ रही है, उसको किसान आसानी से ग्रहण कर सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें और उसका अधिकतम उपभोग वो कर सकें, जिससे उनका आर्थिक स्तर में सुधार हो, उनके सामाजिक स्तर में सुधार हो और उनका रहन सहन के स्तर में सुधार हो। नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ताओं, प्रशासकों व प्रसार कार्य से संबंधित व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में सहायता करना, साइंटिफिक एटीट्यूड, किनमें एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंसर्न है उनमें उनका सबका एटीट्यूड है वो साइंटिफिक करना, उनकी सोच है वो साइंटिफिक सोच डेवलप हो, इस तरह से उनकी सहायता करना। नेक्स्ट, प्रसार कार्य परिणामों के मूल्यांकन करने में सहायक रहती है। मतलब प्रसार एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, प्रसार गतिविधियाँ जो चल रही हैं, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको इवेल्युएट किस तरह से करें, उसमें ये सहायक रहती है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है, कृषकों के भावी विकास की दिशा का संभावित पता लगाने में सहायता मिलती है। भावी विकास की दिशा का संभावित पता लगाने की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं फ्यूचर डेवलपमेंट की, उन पॉसिबिलिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का और एक्सटेंशन का एक कोरिलेशन है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं ये। और इन एजुकेशन साइकोलॉजी का एक्सटेंशन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि फार्मर्स की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए फार्मर की मनोदशा क्या है, फार्मर की सोच क्या है, उसको जानने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स। ओके।